तकनीकी रूप से उच्च श्रेणी का खजाना प्राप्त करने की संभावना कचरा प्राप्त करने के समान ही थी। सिद्धार्थ ने 2 बार कचरा प्राप्त किया था। उसकी किस्मत स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। जहां तक मेंग्क्यू की बात है, उसने 2 बार उच्च श्रेणी का खजाना प्राप्त किया था। उसकी किस्मत भी स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। यह वास्तव में एक विपरीत बात थी। जहां तक तान वानेर की बात है, पिछली बार उसकी किस्मत औसत थी, लेकिन इस बार उसे एक उच्च श्रेणी का खजाना मिला था जो एक अत्यंत दुर्लभ आत्मा वस्तु थी। इतना अंतर कैसे हो सकता है? ऊपर की ओर बढ़ती हुई उस आकृति को देखकर सभी के चेहरे पर हैरानी थी। क्या यह सिर्फ लोगों के बीच का अंतर था? वह आत्मा फिक्सिंग मोती एक जादुई वस्तु थी जिसका उपयोग साधना में सहायता के लिए किया जाता था। यह एक ऐसा खजाना था जो आत्मा साधकों को पागल कर देता था। यह एक अत्यंत दुर्लभ खजाना था जो किसी व्यक्ति की आत्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकता था। लेकिन यह एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु थी। एक बार इसके अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाने पर यह टूटकर बिखर जाती थी। हालांकि इसके अंदर की आत्मिक ऊर्जा किसी भी अत्यंत कमजोर आत्मा वाले व्यक्ति को विशेषज्ञ में बदलने के लिए पर्याप्त थी। बहन, तुम्हें यह ले लेना चाहिए, मेंकी ने कहा। तांग वानेर ने अपना सिर हिलाया। मेरी आध्यात्मिक शक्ति शायद तुम्हारी जितनी मजबूत न हो, लेकिन फिर भी यह बहुत मजबूत है। इसे गुयान के लिए छोड़ देना बेहतर होगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर है और सिर्फ एक रक्षात्मक आत्मा वस्तु सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मेंग्क्यू ने सिर हिलाया। हालांकि तान वानेर की आध्यात्मिक शक्ति उसकी जितनी महान नहीं थी, फिर भी यह औसत से कहीं ज्यादा थी। यह आत्मा को ठीक करने वाला मोती उसकी आत्मा की ऊर्जा को अधिकतम 10% तक ही बढ़ा सकता था। लेकिन अगर यह गुयान को दिया जाता तो उसकी आत्मा इन कुलीन शिष्यों के बीच औसत से ऊपर हो जाती। हालांकि वह अपनी आत्मा से दूसरों से लड़ने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि उसके पास उस संबंध में कोई अनुभव या प्रतिभा नहीं थी। कम से कम वह आत्मा विशेषज्ञों द्वारा तुरंत नहीं मारा जाएगा। मेंकी ने अपने पीछे गुयांग और बाकी लोगों की तरफ देखा। वे पहले से ही पसीने से लथपथ थे। गुयांग, कड़ी मेहनत करो। मैं यह इनाम तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। मेंग्क्यू ने आत्मा स्थिर करने वाला मोती सीधे उसके पास फेंक दिया। गुयांग ने कृतज्ञतापूर्वक इसे पकड़ लिया। उसने उनकी सारी पिछली बातें सुन ली थीं। चिंता मत करो भाभियों, मैं निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हंसते हुए मेंग्क्यू और तान वानेर तुरंत लाल हो गए। यह आदमी ऐसे घटिया शब्द कैसे बोल सकता है? वे जल्दी से अपने रास्ते पर चल पड़े। गो रैन, रुको। तुम्हें जल्द ही इनाम मिलेगा। गो रैन दृढ़ रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। उसकी ऊर्जा का विस्फोट पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसे खींचने के लिए 4 ड्रैगन ब्लड योद्धाओं की जरूरत पड़ी। गुयांग और अन्य लोग भी 666वीं सीढ़ी पर पहुंच गए और उन्हें अपने पुरस्कार मिले। उनमें से कुछ पुरस्कार उच्च श्रेणी के थे, कुछ निम्न श्रेणी के। वे मेंग्क्यू और तान वानेर की तुलना में नहीं थे, लेकिन फिर भी वे बेहद उत्साहित थे। अपने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उन्हें और भी अधिक ऊपर चढ़ने की प्रेरणा महसूस हुई। इस बार के पुरस्कार पिछली बार की तुलना में एक पूरे स्तर अधिक थे। इस स्तर पर उच्च ग्रेड का पुरस्कार निचले स्तर पर उच्च ग्रेड के पुरस्कार से बेहतर था। फिर अगला पुरस्कार उनकी कल्पना से परे होना था। सिद्धार्थ के 5 लोगों के समूह के अलावा पाताल लोक की स्वर्ग की सीढ़ियों पर अब कोई व्यवस्था नहीं थी। शिष्य चारों ओर बिखरे हुए थे। 20 से ज्यादा दिव्य प्राणियों का नेतृत्व गुयांग ने किया, फिर यू जिफेंग ने, और फिर ली क्यूई और सोंग मिंगयुआन ने। जब दृढ़ता की बात आई तो वे बहुत ऊंचे स्तर पर थे, क्योंकि उन्होंने 9 बार अपनी हड्डियों के टूटने का दर्द झेला था। वे अन्य दिव्य प्राणियों से 50 से ज्यादा सीढ़ियां आगे थे। सेलेस्टियल्स के पीछे ड्रैगन ब्लड योद्धा और गुओरान थे। उन्होंने भी अपने पुरस्कार एकत्र करना शुरू कर दिया। गो रैन, जागो, अपना खजाना निकालो। उनमें से एक ने गो रैन के चेहरे पर कई बार थप्पड़ मारे और उसके कान में चिल्लाया। गो रान के पास अपनी बाह से हाथ बढ़ाने की भी ताकत नहीं थी। अफसोस की बात है कि इस बार उसके पास मेंग्क्यू या तान वानेर जैसी किस्मत नहीं थी। उसने एक तलवार निकाली जो कि सिर्फ एक कम दर्जे की जादुई वस्तु थी। वह उसके लिए बेकार थी क्योंकि वह उसे खुद ही बना सकता था और उसकी शक्ति और भी ज्यादा हो सकती थी। वह जमीन पर गिर पड़ा और चाहे कुछ भी हो, वह उठने को तैयार नहीं था। वह ऐसे ही खर्राटे लेने लगा। काय करते, बस उसे यहीं छोड़ दो। उसे किनारे खींचो ताकि कोई उस पर पैर न रखे। बॉस ने सिर्फ इतना कहा था कि उसे 333वीं सीढ़ी पर जाना है।
यह पहले से ही उम्मीद से परे है। दस्ते के नेताओं में से एक ने उसे एक कोने में खींच लिया और फिर आगे बढ़ गया। 360 ड्रैगनब्लड योद्धा 666वीं सीढ़ी पर पहुंच चुके थे। उनमें से बहुतों ने वे हथियार प्राप्त कर लिए थे जो वे चाहते थे, या यहां तक कि साधना तकनीक और गुप्त पुस्तकें भी। वहां औषधीय गोलियां और सुरक्षात्मक वस्तुएं आदि भी थीं। वे अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। उन्हें इतना उत्साहित देखकर मठ के प्रमुख आहें भरने से खुद को रोक नहीं सके। ड्रैगनब्लड योद्धा वास्तव में आसानी से संतुष्ट हो गए। यह एक अच्छी बात थी, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ा और उनकी नकारात्मक भावनाएं दूर हो गईं। लेकिन पिछले सेलेस्टियल्स के बारे में क्या? उन्होंने जो आइटम निकाले थे वे उनके मुकाबले काफी बेहतर थे, लेकिन उनमें से कई ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उन्हें लगा कि उनकी किस्मत खराब थी, बिना यह जाने कि इससे उन पर दबाव बढ़ गया। ड्रैगनब्लड योद्धा आगे बढ़ते रहे। उनके पीछे 10,000 से भी कम शिष्य अभी भी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बाकी लोग गिर चुके थे। आशा को न देख पाने के कारण वे अपनी नकारात्मक भावनाओं से घिर गए। इसे सहना वाकई बहुत मुश्किल था। यह बात और भी सच थी क्योंकि इनमें से कई श्रेष्ठ शिष्यों को तो यह भी नहीं पता था कि वे साधना क्यों कर रहे हैं। उनके माता पिता ने उनसे बस इतना कहा था कि उन्हें सही तरीके से खेती करनी है, उन्हें श्रेष्ठ बनना है, अपने पूर्वजों का सम्मान करना है और सही तरीके से आचरण करना है। और इसलिए उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनमें से कई को यह भी नहीं पता था कि उन्हें क्यों आगे बढ़ना है और क्यों उन्हें अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाना है। उन्हें बस इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया गया था। अब ये प्रतिभाशाली लोग कमजोर हो गए थे। उनके परिवारों की परिस्थितियां जितनी अच्छी थीं, उनकी उत्पत्ति और स्थिति जितनी बढ़िया थी, उनका पतन उतना ही आसान था। तुलनात्मक रूप से गरीब मूल के लोगों की इच्छाशक्ति मजबूत थी। यह स्थिति हर बार तब होती थी जब नर्क की स्वर्ग सीढ़ियां सक्रिय होती थीं, इसलिए यह अब कोई नई बात नहीं रह गई थी। जोंटियन दाओ संप्रदाय की एकमात्र जिम्मेदारी उन्हें साधना का माहौल देना था। उनके पास प्रत्येक शिष्य को सही तरीके से जीवन जीने के तरीके सिखाने के लिए जनशक्ति या संसाधन नहीं थे। इसके अलावा उनकी शिक्षाएं एक ही होंगी: साधना करो, अपने साथियों के बीच श्रेष्ठ बनो, अपने पूर्वजों को सम्मान दो और अपना आचरण ठीक से करो। लगभग आधे शिष्य 333वीं सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए थे। जो पास हो गए थे उनमें से 90% 666वीं सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए थे। और अंत में 666वीं सीढ़ी तक पहुंचे 5,000 लोगों में से पांचवां हिस्सा अपना इनाम लेने के बाद सीधे गिर पड़ा। इसका एक कारण शायद यह था कि जो खजाना उन्होंने प्राप्त किया था उससे उन्हें आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा नहीं मिली थी और इसलिए उनमें वह उत्साह खत्म हो गया था। यह जानते हुए भी कि प्रत्येक अतिरिक्त सीढ़ी चढ़ने का मतलब अधिक लाभ होगा, वे बहुत थक गए थे। दूसरा और महत्वपूर्ण कारण यह था कि गुओरान, जो दूसरे दर्जे का दिव्य व्यक्ति था, भी वहीं गिर गया था, जबकि वे केवल साधारण शिष्य थे। वे पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर चुके थे, इसलिए उन्हें अब और प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए गुओरान के पतन के बाद 1,000 और लोग गिर गए। अच्छे उदाहरणों का अनुसरण करना कठिन था, लेकिन बुरे उदाहरणों का अनुसरण करना आसान था। इतने सारे शिष्यों के पतन से अन्य लोगों में और भी अधिक नकारात्मक भावनाएं उमड़ पड़ी। लोग बाईं और दाईं ओर गिर पड़े। इसके अलावा ड्रैगनब्लड योद्धा और भी दूर होते जा रहे थे। उन्हें लगा कि वे इतने दूर आ गए हैं कि वे उनसे नहीं मिल पाएंगे। अब उनमें उनसे आगे निकलने का आत्मविश्वास नहीं रहा। इन कारकों के परिणामस्वरूप एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुई। अंत में जो शिष्य सबसे आगे चला वह केवल 16 कदम ही चल पाया और हार मान ली। अब केवल ड्रैगनब्लड लीजन और सेलेस्टियल्स ही चढ़ाई कर रहे थे। 10,000 लोगों की संख्या 400 से भी कम हो गई थी। वे जितने अधिक प्रतिभाशाली हैं, उनमें चरित्र की उतनी ही कमी है, उपसंप्रदाय गुरु ने भावशून्यता से कहा। श्री वुहेन के अलावा सभी मठ प्रमुखों के हाव भाव थोड़े अस्वाभाविक हो गए थे। वे पहले ही दावा कर चुके थे कि यह उनके इतिहास में शिष्यों की सबसे मजबूत पीढ़ी थी। वे सभी अपने आप में बहुत आश्वस्त थे और उन्होंने कहा था कि वे निश्चित रूप से पाताल लोक की स्वर्गीय सीढ़ियों सहित परीक्षणों के लिए पिछली पीढ़ियों के रिकॉर्ड को पार कर जाएंगे। और जरूरी नहीं कि वे गलत ही हों। उन्होंने वास्तव में 2 तरीकों से पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था। सबसे पहले, इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या पिछले परीक्षणों से दोगुनी थी। यह गर्व करने लायक संख्या थी। जहां तक दूसरे तरीके की बात है तो उन्होंने रिकॉर्ड को पार कर लिया था। पिछली परीक्षा में 5,000 शिष्य थे जो 666वीं सीढ़ी तक पहुंच गए थे।
यह मूलतः इस बार जैसा ही था। हालांकि पिछली बार 2000 से ज्यादा शिष्य 700वीं सीढ़ी तक पहुंच गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 400 ही पहुंच पाए। यह अनुपातहीन ड्रॉप आउट दर भी एक रिकॉर्ड थी। इससे मठ के मुखिया शर्म से लाल हो गए। उपसंप्रदाय के गुरु उनकी शिक्षाओं से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थे। उन्होंने सिर्फ ग्रीन हाउस फूलों का एक गुच्छा उठाया था, लेकिन कम से कम 700वीं सीढ़ी तक पहुंचने वाले शिष्य सभी बहुत शक्तिशाली हैं। यह कुछ संतुष्टिदायक है, एक मठ प्रमुख ने असहज माहौल को हल्का करने की उम्मीद में कहा। हाँ, वे वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या उनकी ताकत का इस बात से कोई लेना देना है कि आपने उन्हें कैसे पाला है? उपसंप्रदाय गुरु ने पूछा। वह मठ प्रमुख वाकई मूर्ख था। अगर उपसंप्रदाय गुरु के पास आलोचनाएं थीं, तो उसे बस सुन लेना चाहिए था और उसे छोड़ देना चाहिए था। इसके बजाय उसने खुद को और भी ज्यादा अपमानित किया। ड्रैगन ब्लड योद्धा 36वें सुपर मॉनेस्ट्री के शिष्य थे। उनका उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की थी जैसे उसने योगदान दिया हो। श्री वुहेन यह देखकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाई कि कैसे वे बच्चे दर्द के बावजूद भी दृढ़ बने हुए थे। इस शक्ति को पाने के लिए उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ा होगा। वे 900वीं सीढ़ी पर पहुंच गए हैं। पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां एक बार फिर कांप उठीं। सिद्धार्थ का समूह पहले ही 900वीं सीढ़ी पर पहुंच चुका था और सभी की निगाहें उन पर केंद्रित थीं। यह बहुत तेज है, मठ के एक प्रमुख ने चौंककर चिल्लाते हुए कहा। पिछली पीढ़ियों में किसी भी शिष्य को 900वीं सीढ़ी तक पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था, लेकिन अब आधे दिन से भी कम समय बीता था। इन मठ प्रमुखों ने भी एक बार पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां देखी थीं, इसलिए वे जानते थे कि यह कितना भयानक था। आप जितना ऊपर जाते उतनी ही कठिनाई होती। उनमें से सबसे मजबूत व्यक्ति केवल 780वीं सीढ़ी तक ही चढ़ पाया था। उन आकृतियों को देखकर उपसंप्रदाय गुरु भी भावुक हो गए। वे पांचों आकृतियां सभी डरावनी थीं। बेशक सबसे डरावनी थी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के कपड़े पहले से ही पसीने से भीगे हुए थे और वह जोर जोर से सांस ले रहा था। सबसे ज्यादा दबाव उसी पर था, लेकिन ड्रैगन ब्लड योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वह केवल अपने दांत भींचकर आगे बढ़ सकता था। उसने एक भी कदम पीछे हटने से इनकार कर दिया। बाकी लोगों की हालत भी उससे ज्यादा अच्छी नहीं थी। वे सभी हांफ रहे थे और पसीने से लथपथ थे। वे अपनी थकावट छिपा नहीं पा रहे थे। दबाव से ऐसा महसूस होता था जैसे पहाड़ उन्हें कुचल रहे हों। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि सच्चा दबाव था। यह क्रूर परीक्षण मन और शरीर दोनों की परीक्षा थी। तुम पहले से ही थक गए हो, फिर मैं तुम कमीनों को थकाकर मार डालूंगा। सिद्धार्थ भी बहुत थक गया था, लेकिन यह देखकर कि बाकी लोग कितने थके हुए थे, उसे अंदर से बहुत आराम महसूस हुआ। बस उसने एक अतिरिक्त कदम आगे बढ़ाया। शुई गुआंजी और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए। पहले वे सभी 900वीं सीढ़ी पर थोड़ा रुकने के लिए मौन सहमति में थे। इससे उन्हें इस दबाव को समायोजित करने और थोड़ा ब्रेक लेने का मौका मिलेगा ताकि वे ऊपर चढ़ सकें। लेकिन सिद्धार्थ ने आगे बढ़ने की पहल की थी। उनके पास अपने दांत भींचने और आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें अभी उससे लड़ने की इच्छा थी, लेकिन इससे दूसरों को ही फायदा होगा। अरे, थक जाना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला थक रहा हूं। मेरे साथ 4 लोगों का होना इसके लायक है। यह सिद्धार्थ का खुद को तसल्ली देने का तरीका था। उसे एक तरह का परपीड़क सुख महसूस हो रहा था और हर कदम के साथ उसका मूड बेहतर होता जा रहा था। उन्हें बिना सांस लिए चढ़ते देख सभी लोग चौंक गए। उपसंप्रदाय गुरु की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। अपनी दृष्टि से वह तुरंत बता सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। इन दिनों के युवा वाकई दिलचस्प हैं, लेकिन इस तरह की जल्दबाजी अच्छी बात नहीं थी। जब तक वे एक बार में शीर्ष पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो जाते, उन्हें अंततः रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता। और अगर उन्हें रुकने के बजाय रुकने के लिए मजबूर किया जाता, तो वे अपनी नकारात्मक भावनाओं से घिर जाते और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाते। उनके पीछे मेंग्क्यू और तान वानेर पीले और पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी कठोर और दृढ़ थीं। वे सिद्धार्थ का पीछा करेंगे। वे और मजबूत होते जाएंगे। वे उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक दिन वे उसकी रक्षा कर सकें जिस तरह से उसने उनकी रक्षा की थी। केवल वे ही जानते थे कि सिद्धार्थ कितना थका हुआ था। उसने कभी नहीं बताया कि उसे कितनी तकलीफ हुई, क्योंकि उसका कहना था कि इसका कोई फायदा नहीं है।
उसके पास भरोसा करने के लिए कोई सहारा नहीं था और वह केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था। आमतौर पर सिद्धार्थ बिना सोचे समझे एक बदमाश की तरह व्यवहार करता था, लेकिन केवल उसके सबसे करीबी लोग ही जानते थे कि उसे कितना कुछ सहना पड़ा था। उसे मदद की भी जरूरत थी और उसे सुरक्षा की भी। मेंग्क्यू और तान वानेर ने हाथ पकड़कर चढ़ाई की। हालांकि वे सिद्धार्थ जितने तेज नहीं थे, लेकिन उनके कदम बेहद स्थिर थे। चढ़ाई का यह सबसे बढ़िया तरीका था। वे पहले ही 853वीं सीढ़ी पर पहुंच चुके थे। उनके पीछे गुयांग और अन्य दिव्य प्राणी थे। मैं नहीं जा सकता। मैं और आगे नहीं जा सकता। मुझे यहीं आराम करना है। जब वे 830वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो 17वें सुपर मॉनेस्ट्री से एक दिव्य प्राणी आखिरकार रुक नहीं सका और बैठ गया। उठो, तुम खुद को सबसे पहले कैसे गिरने दे सकते हो? एक दिव्य प्राणी चिल्लाया। इन दिव्य प्राणियों को वास्तव में बहुत पहले से ही लग रहा था कि वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी गरिमा उन्हें हार मानने वाले पहले दिव्य प्राणी बनने की अनुमति नहीं देती थी, इसलिए उन्होंने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन अब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह दूसरों के लिए एक घातक झटका था। एक व्यक्ति के पतन ने उनकी मानसिक स्थिति को बहुत प्रभावित किया। यह बात सच थी क्योंकि वे सभी पूरी तरह थक चुके थे। उस व्यक्ति को अब शांति से सोते हुए देखकर वे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। भाड़ में जाओ, मैं भी थक गया हूं। सेलेस्टियल, जिसने अभी अभी उसे उठने के लिए चिल्लाया था, बैठ गया। वह तुरंत पूरी तरह से शांत हो गया और गहरी नींद में सो गया। आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं भी अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं। एक और सेलेस्टियल लेट गया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी और शांतिपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। वह मुस्कान अविश्वसनीय रूप से खुश लग रही थी। दूर खड़े मठ के मुखिया आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। अब मुसीबत होगी। शायद वे सब यहीं गिर पड़ेंगे। उन्हें पाताल लोक की स्वर्गिक सीढ़ियों की गहरी समझ थी। थकावट की भावना व्यावहारिक रूप से एक जहर थी जो किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति को तुरंत संक्रमित कर सकती थी। शारीरिक रूप से वे अपनी सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर हैं, बस उनकी इच्छा शक्ति उतनी मजबूत नहीं है। कितना अफसोस की बात है। हालांकि 830वीं सीढ़ी पर ही गिरना, यह रिकॉर्ड वास्तव में बुरा नहीं है। पिछली पीढ़ियों में सेलेस्टियल्स के लिए औसत 800वीं सीढ़ी थी। 810वीं सीढ़ी तक पहुंचना एक सीमा थी। वे 830वीं सीढ़ी तक इसलिए। एक प्रमुख ने चौंककर चिल्लाते हुए कहा। पिछली पीढ़ियों में किसी भी शिष्य को 900वीं सीढ़ी तक पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था, लेकिन अब आधे दिन से भी कम समय बीता था। इन मठ प्रमुखों ने भी एक बार पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां देखी थीं, इसलिए वे जानते थे कि यह कितना भयानक था। आप जितना ऊपर जाते उतनी ही कठिनाई होती। उनमें से सबसे मजबूत व्यक्ति केवल 780वीं सीढ़ी तक ही चढ़ पाया था। उन आकृतियों को देखकर उपसंप्रदाय गुरु भी भावुक हो गए। वे पांचों आकृतियां सभी डरावनी थीं। बेशक सबसे डरावनी थी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के कपड़े पहले से ही पसीने से भीगे हुए थे और वह जोर जोर से सांस ले रहा था। सबसे ज्यादा दबाव उसी पर था, लेकिन ड्रैगनब्लड योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वह केवल अपने दांत भींचकर आगे बढ़ सकता था। उसने एक भी कदम पीछे हटने से इनकार कर दिया। बाकी लोगों की हालत भी उससे ज्यादा अच्छी नहीं थी। वे सभी हांफ रहे थे और पसीने से लथपथ थे। वे अपनी थकावट छिपा नहीं पा रहे थे। दबाव से ऐसा महसूस होता था जैसे पहाड़ उन्हें कुचल रहे हों। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि सच्चा दबाव था। यह क्रूर परीक्षण मन और शरीर दोनों की परीक्षा थी। तुम पहले से ही थक गए हो, फिर मैं तुम कमीनों को थकाकर मार डालूंगा। सिद्धार्थ भी बहुत थक गया था, लेकिन यह देखकर कि बाकी लोग कितने थके हुए थे, उसे अंदर से बहुत आराम महसूस हुआ। बस उसने एक अतिरिक्त कदम आगे बढ़ाया। शुई गुआंजी और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए। पहले वे सभी 900वीं सीढ़ी पर थोड़ा रुकने के लिए मौन सहमति में थे। इससे उन्हें इस दबाव को समायोजित करने और थोड़ा ब्रेक लेने का मौका मिलेगा ताकि वे ऊपर चढ़ सकें। लेकिन सिद्धार्थ ने आगे बढ़ने की पहल की थी। उनके पास अपने दांत भींचने और आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें अभी उससे लड़ने की इच्छा थी, लेकिन इससे दूसरों को ही फायदा होगा। अरे, थक जाना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला थक रहा हूं। मेरे साथ 4 लोगों का होना इसके लायक है। यह सिद्धार्थ का खुद को तसल्ली देने का तरीका था। उसे एक तरह का परपीड़क सुख महसूस हो रहा था और हर कदम के साथ उसका मूड बेहतर होता जा रहा था।
उन्हें बिना सांस लिए चढ़ते देख सभी लोग चौंक गए। उपसंप्रदाय गुरु की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। अपनी दृष्टि से वह तुरंत बता सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। इन दिनों के युवा वाकई दिलचस्प हैं, लेकिन इस तरह की जल्दबाजी अच्छी बात नहीं थी। जब तक वे एक बार में शीर्ष पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो जाते, उन्हें अंततः रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता। और अगर उन्हें रुकने के बजाय रुकने के लिए मजबूर किया जाता तो वे अपनी नकारात्मक भावनाओं से घिर जाते और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाते। उनके पीछे मेंग्क्यू और तान वानएयर पीले और पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी कठोर और दृढ़ थीं। वे सिद्धार्थ का पीछा करेंगे। वे और मजबूत होते जाएंगे। वे उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक दिन वे उसकी रक्षा कर सकें जिस तरह से उसने उनकी रक्षा की थी। केवल वे ही जानते थे कि सिद्धार्थ कितना थका हुआ था। उसने कभी नहीं बताया कि उसे कितनी तकलीफ हुई, क्योंकि उसका कहना था कि इसका कोई फायदा नहीं है। उसके पास भरोसा करने के लिए कोई सहारा नहीं था और वह केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था। आमतौर पर सिद्धार्थ बिना सोचे समझे एक बदमाश की तरह व्यवहार करता था, लेकिन केवल उसके सबसे करीबी लोग ही जानते थे कि उसे कितना कुछ सहना पड़ा था। उसे मदद की भी जरूरत थी और उसे सुरक्षा की भी। मेंग्क्यू और तान वानएयर ने हाथ पकड़कर चढ़ाई की। हालांकि वे सिद्धार्थ जितने तेज नहीं थे, लेकिन उनके कदम बेहद स्थिर थे। चढ़ाई का यह सबसे बढ़िया तरीका था। वे पहले ही 853वीं सीढ़ी पर पहुंच चुके थे। उनके पीछे गुयांग और अन्य दिव्य प्राणी थे। मैं नहीं जा सकता। मैं और आगे नहीं जा सकता। मुझे यहीं आराम करना है। जब वे 830वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो 17वें सुपर मॉनेस्ट्री से एक दिव्य प्राणी आखिरकार रुक नहीं सका और बैठ गया। उठो, तुम खुद को सबसे पहले कैसे गिरने दे सकते हो? एक दिव्य प्राणी चिल्लाया। इन दिव्य प्राणियों को वास्तव में बहुत पहले से ही लग रहा था कि वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी गरिमा उन्हें हार मानने वाले पहले दिव्य प्राणी बनने की अनुमति नहीं देती थी, इसलिए उन्होंने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन अब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह दूसरों के लिए एक घातक झटका था। एक व्यक्ति के पतन ने उनकी मानसिक स्थिति को बहुत प्रभावित किया। यह बात सच थी क्योंकि वे सभी पूरी तरह थक चुके थे। उस व्यक्ति को अब शांति से सोते हुए देखकर वे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। भाड़ में जाओ, मैं भी थक गया हूं। सेलेस्टियल, जिसने अभी अभी उसे उठने के लिए चिल्लाया था, बैठ गया। वह तुरंत पूरी तरह से शांत हो गया और गहरी नींद में सो गया। आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं भी अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं। एक और सेलेस्टियल लेट गया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी और शांतिपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। वह मुस्कान अविश्वसनीय रूप से खुश लग रही थी। दूर खड़े मठ के मुखिया आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। अब मुसीबत होगी। शायद वे सब यहीं गिर पड़ेंगे। उन्हें पाताल लोक की स्वर्गिक सीढ़ियों की गहरी समझ थी। थकावट की भावना व्यावहारिक रूप से एक जहर थी जो किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति को तुरंत संक्रमित कर सकती थी। शारीरिक रूप से वे अपनी सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर हैं, बस उनकी इच्छा शक्ति उतनी मजबूत नहीं है। कितना अफसोस की बात है। हालांकि 830वीं सीढ़ी पर ही गिरना, यह रिकॉर्ड वास्तव में बुरा नहीं है। पिछली पीढ़ियों में सेलेस्टियल्स के लिए औसत 800वीं सीढ़ी थी। 810वीं सीढ़ी तक पहुंचना एक सीमा थी। वे 830वीं सीढ़ी तक इसलिए, और अन्य लोगों के चेहरे पर बदसूरत भाव उभर आए। ये कमीना, वे क्रोधित हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ जानबूझकर उनका विरोध कर रहा था। उसने उन्हें एक पल भी आराम करने से मना कर दिया। यदि उन्होंने सिद्धार्थ को उनसे पहले शीर्ष पर चढ़ने दिया तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह उन सभी में सबसे मजबूत था? हालांकि वे क्रोधित थे, फिर भी वे भी उनके पीछे चले गए। लेकिन 997वीं सीढ़ी पर उन पर जो शक्तिशाली दबाव पड़ा, उससे उनके हावभाव बदल गए। स्वर्गीय दाओस की पुकार। शुई गुआंजी, झाओ वूजी, यूकियान शान और झोंग वुयान ने एक ही समय में अपने स्वर्गीय दाओ अभिव्यक्तियों को सक्रिय किया। उनके लिए दबाव तुरंत हल्का हो गया। जहां तक सिद्धार्थ का सवाल है, उसने मुंह भर खून उगल दिया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत और गुस्से से भरा हुआ था। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि मैं उठ नहीं सकता। सिद्धार्थ निर्दयी था और उसने जबरदस्ती ऊपर चढ़ने का प्रयास किया। बस इसी तरह उसने 997वीं सीढ़ी पर अपना रास्ता बना लिया। लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, शुई गुआंजी और अन्य लोग 998वीं सीढ़ी की ओर बढ़ना शुरू कर चुके थे। वे ऊर्जा के प्रवाह के लिए स्वर्गीय दाओस की पुकार पर निर्भर थे,
इस तरह सीधे अंत तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब वे 998वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो उन्हें एक भयानक शक्ति ने पीछे धकेल दिया। शुई गुआंजी और अन्य लोग पूरी तरह से चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 998वीं सीढ़ी की कठिनाई 997वीं सीढ़ी से कई गुना ज्यादा होगी। वे ऊपर नहीं चढ़ पाए। इसके बजाय पलटाव के बल के कारण उन्हें लगभग खून की खांसी आ गई। पानी की लहरें आकाश को चीरती हैं। शुई गुआंजी अचानक पानी के रूनों से घिर गया। उन्होंने उसके सामने एक चैनल बनाया जिसके माध्यम से वह सीधे आगे बढ़ा। धमाका! पूरा पाताल लोक स्वर्ग की सीढ़ियां हिल गईं। शुई गुआंजी 998वीं सीढ़ी पर सबसे पहले कदम रखने वाली थी। हालांकि लोगों ने देखा कि उसके चारों ओर स्वर्गीय दाओ रून लगातार घूम रहे थे और आकार बदल रहे थे, जैसे कि वे वर्तमान में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संकुचित हो रहे हों। अच्छा, शुई गुआंजी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वह 998वीं सीढ़ी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं और उन्होंने बढ़त बना ली है, शुई युनकोंग ने हंसते हुए कहा। अचानक तलवार की रोशनी आगे की ओर बढ़ी। यू कियानशान ने जब कार्रवाई की तो एक कान चीर देने वाली आवाज गूंजी। उसकी आभा पूरी तरह से म्यान से बाहर निकली तलवार की तरह फूट पड़ी। उसने 998वीं सीढ़ी पर भी कदम रखा। उसी समय झोंग वुयान और झाओ वूजी ने भी कार्रवाई की। झाओ वूजी मिट्टी पीले प्रकाश की एक परत में ढका हुआ था। यह कवच के एक सेट की तरह था और एक ही मुक्का से ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया हो। वह उठने के लिए उस पर निर्भर था। झोंग वुयान के माथे पर खून का निशान दिखाई दिया जो एक रून बन गया। हालांकि केवल अधिक विद्वान लोग ही जानते थे कि यह कोई रून नहीं था बल्कि एक अमर चरित्र था, झोंग। यह झोंग वुयान का पैतृक निशान था। वहां कई प्रकार के पैतृक चिन्ह थे और किसी भी जियांटियन विशेषज्ञ के वंशजों को कुछ रक्तवंशीय शक्ति विरासत में मिलती थी। हालांकि झोंग वुयान के पूर्वज एक भयानक राजा थे। उसके पैतृक चिन्ह की शक्ति गुयान की शक्ति से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। जैसे ही पुश्तैनी निशान दिखाई दिया, शून्य कांप उठा। ऐसा लगा जैसे उसके माथे से कोई रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी जिसने स्थानिक उतार चढ़ाव को दबा दिया। वह 998वीं सीढ़ी पर भी पहुंच गई। अब केवल एक ही बचा था, सिद्धार्थ। वह 997वीं सीढ़ी पर सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। इस दृश्य के कारण लोगों के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए। एक गवार वास्तव में एक गवार ही होता है। अब तुम्हें अंतर समझ जाना चाहिए, ऊपर से शुई गुआंजी ने व्यंग्य किया। बाकी लोगों ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में घृणा साफ दिख रही थी। रुको, कुछ गड़बड़ है। जब सिद्धार्थ ने शुई गुआंजी से लड़ाई की थी तो वह विशाल इंद्रधनुषी अंगूठी बहुत शक्तिशाली थी। वह इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? कुछ लोगों ने आश्चर्य जताया। यह एक उलझन भरा सवाल था। सिद्धार्थ क्या सोच रहा था? वह स्पष्ट रूप से अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन वह अभी भी अपना तुरुप का पत्ता पकड़े हुए था। तुम लोगों को भी स्वर्गीय प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। यह पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां स्पष्ट रूप से इच्छाशक्ति, भौतिक शरीर और आत्मा के लिए एक परीक्षा है। लेकिन तुम जो कर रहे हो वह मूल रूप से धोखा है, और फिर भी तुम दूसरों पर तिरस्कारपूर्वक उपहास कर सकते हो। मुझे वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी। तुमने अपने चेहरे को इतना मोटा कैसे बना लिया? आज मैं दिखाऊंगा कि एक सच्चा इंसान होने का क्या मतलब है और एक सच्चे साधक में कैसा रवैया होना चाहिए। बिना किसी तकनीक के मैं 999वीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए सिर्फ अपने आप पर निर्भर रहूंगा। मैं तुम बेवकूफों को दुनिया के लिए अपनी आंखें खोलने दूंगा, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। सच तो यह है कि वह बहुत गुस्से में था। उसने अभी जो कुछ कहा था वह सिर्फ गुस्से के शब्द थे। सच तो यह है कि जब उन्होंने स्वर्गीय दाओस की पुकार लगाई थी तो सिद्धार्थ इतना मूर्ख नहीं था कि वह अभी भी खुद को रोके रखता। उसने अपनी दिव्य अंगूठी भी बुलानी शुरू कर दी थी, लेकिन उसने अभी अभी शुरू ही किया था और अभी तक पूरी तरह से अपनी बात कह भी नहीं पाया था कि अचानक उस पर दबाव कई गुना बढ़ गया। वह लगभग कुचलकर मर ही गया था कि उसने जल्दबाजी में उसे रोक दिया। फिर भी उसने खून की उल्टी की। अब जाकर सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि उसकी दिव्य अंगूठी उनके स्वर्गीय दाओ अभिव्यक्तियों से अलग थी। उसकी दिव्य अंगूठी कुछ ऐसी थी जो उसे आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करती थी। नतीजतन आसपास की ऊर्जा उसकी ओर खिंची चली गई थी, जिसमें एक शक्तिशाली दबाव था जिसने उसे लगभग कुचल दिया था। सिद्धार्थ को अब पता था कि आज वह शायद बहुत दुखी होगा। अब जब शुई गुआंजी ने उस पर व्यंग्य किया तो उसे पलटवार करने का मौका मिल गया था।
उसने उन्हें बिना कोई जवाब दिए नाटकीय तरीके से कोसना शुरू कर दिया। आप ठीक है, तो मुझे देखने दीजिए कि आप बिना किसी बाहरी ताकत के कैसे काम चलाते हैं, शुई गुआंजी ने गुस्से में कहा। यह जानना जरूरी था कि 998वीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए उन्हें स्वर्गीय दाओस की पुकार के साथ अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह बिना किसी बाहरी ताकत के अपने रास्ते पर चढ़ सकता है। यह सिर्फ एक बेवकूफ का सपना होगा। वह निश्चित रूप से सिर्फ दिखावा कर रहा था। वे सिद्धार्थ से और कुछ कहने की जहमत नहीं उठा सके और वे 999वीं सीढ़ी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब आए, उनके हाव भाव बदल गए। उन्हें 999वीं सीढ़ी से अंतहीन दबाव महसूस हुआ और उस दबाव में मौत की घनी आभा समाहित थी। उन्हें उस दबाव से जानलेवा खतरा महसूस हुआ। दूसरे शब्दों में 999वीं सीढ़ी पर चढ़ने से उनकी जान जा सकती थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 999वीं सीढ़ी उनकी जान के लिए खतरा बन जाएगी। अगर वे गलती करेंगे तो यहीं उनकी जान चली जाएगी। यह निश्चित रूप से नकली है। वे हमें यहां कैसे मरने दे सकते हैं? मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। झाओ वूजी ने नाक भौं सिकोड़ी और 999वीं सीढ़ी की ओर बढ़ गया। जब वह 999वीं सीढ़ी पर चढ़ा तो एक पारदर्शी उड़ती हुई तलवार झाओ वूजी की ओर बढ़ी। उसने जल्दी से उसे रोक दिया, लेकिन उस उड़ती हुई तलवार ने उसकी सुरक्षा को तोड़ दिया और उसकी छाती पर 1 फुट लंबा घाव कर दिया। वे भयभीत थे। जब शारीरिक सुरक्षा की बात आई तो झाओ वूजी सबसे मजबूत था। उसके चारों ओर घूमने वाले रून उसके आध्यात्मिक क्यूई कवच से भी अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन वह सिर्फ एक हमले के बाद ही घायल हो गया था। फिर वे जो बचाव में माहिर नहीं थे 2 टुकड़ों में कट जाएंगे, है ना? मुझे इसे आजमाने दो। शुई गुआंजी ने हाथ बढ़ाया। एक पानी का तीर 999वीं सीढ़ी की ओर बढ़ा, लेकिन उसने पहले खुद को अंतहीन रूनों से लपेट लिया। एक और उड़ती हुई तलवार निकली जिसने पानी के तीर को तोड़ दिया और शुई गुआंजी के पानी के तीरों को भेद दिया। शुई गुआंजी को बहुत बुरा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जलरून उस उड़ती तलवार के सामने पानी की तरह आसानी से छिन्न-भिन्न हो जाएंगे। वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाई थी। आसमानी पानी की ढाल उसने जल्दी से अपने सामने 3 पानी की ढालें बना लीं। लेकिन तलवार उन्हें भेदती रही। जैसे ही तलवार उसके दिल को भेदने वाली थी, उसने अपनी ऊर्जा खो दी और गायब हो गई। शुई गुआंजी का चेहरा पीला पड़ गया। झोंग वुयान ने सुझाव दिया, हम चारों को 4 अलग अलग दिशाओं से जाना चाहिए ताकि हम देख सकें कि क्या हम इसकी शक्ति को फैला सकते हैं। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और फैल गए। लेकिन जब उन्होंने फिर से प्रयास किया तो उन चारों पर जवाबी हमले हुए और शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। हमें जोखिम उठाना होगा। पीछे मत हटो। अपनी पूरी ताकत से हमला करो, नहीं तो यह असंभव हो जाएगा, झोंग वुयान ने कहा। बाकी लोग झिझके लेकिन सिर हिला दिया। 999वीं सीढ़ी बहुत कठिन थी और तकनीक के लिए कोई जगह नहीं थी। वे केवल पूरी ताकत से आगे बढ़ सकते थे। अपने पिछले परीक्षणों से उन्होंने पाया था कि यह अवरोध अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। पूरी ताकत से प्रयास किए बिना वे इसे पार नहीं कर पाएंगे। आक्रमण करना। वे चारों रूनिक प्रकाश से चमकने लगे। अपनी सबसे मजबूत रक्षा को सक्रिय करते हुए वे 999वीं सीढ़ी पर चढ़ गए। धमाका। सीढ़ियां कांप उठीं और अचानक हजारों तलवारें उड़ती हुई उन पर निर्दयतापूर्वक बरसने लगीं। खून की धार बह निकली। अनगिनत तलवारें उनके शरीर में घुस गईं और वे उड़कर वापस चले गए। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों के चेहरे के भाव बदल गए। यह कैसे हो सकता है? वे चारों बुरी तरह से 998वीं सीढ़ी पर गिर गए। वे खून की उल्टी कर रहे थे और डर से भर गए थे। उन्होंने जल्दी से अपने स्वर्गीय दाओ रून को ठीक करने के लिए प्रसारित किया। अभी वे पूरी तरह से कुचले जाने से बस थोड़ी दूर थे। उस पल उन्होंने मौत की गंध को सूंघ लिया था। ऐसा लगा जैसे ग्रिम रीपर की दरांती उनके गले से टकरा गई हो। जुआंतियान दाओ संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ हैरान थे। उन्होंने कभी इस स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। यह पूर्वी बंजर भूमि के जुआंटियन शाखा संप्रदाय के इतिहास में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों का समूह था। लेकिन वे सभी 999वीं सीढ़ी के सामने रुक गए। हालांकि विशेषज्ञ अभी भी दूर थे, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि हत्या करने का यह तरीका कितना भयानक था। उन्हें भी एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। एक मठ प्रमुख ने शिकायत की, क्या यह उन्हें निराशा में धकेलने की कोशिश कर रहा है? परीक्षण उन्हें पास होने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा है, जबकि वे उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं? क्या हो रहा है?
क्या 999वीं सीढ़ी के साथ कुछ हुआ है? क्या पिछली पीढ़ियों में ऐसे शिष्य नहीं थे जो 999वीं सीढ़ी तक पहुंचने में सफल रहे? मुझे तब की कोई बात याद क्यों नहीं आ रही? एक वृद्ध विशेषज्ञ ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतिम सीढ़ी से जुड़ी सभी यादें मिट चुकी हैं। आप सभी एक जैसे हैं। एक बार यह परीक्षण समाप्त हो जाए तो अंतिम भाग से जुड़ी यादें गायब हो जाएंगी, उपसंप्रदाय गुरु ने कहा। उनके दिल कांप उठे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि 999वीं सीढ़ी तक पहुंचने वाले शिष्य थे, लेकिन जब उन्होंने उस दृश्य को याद करने की कोशिश की तो वे उसे थोड़ा भी याद नहीं कर पाए। चाहे वह जुआंटियन सागर हो, नौ पाताल पथ हो या पाताल स्वर्ग की सीढ़ियां हो, वे सभी मुख्य संप्रदाय द्वारा सक्रिय किए गए थे। यहां तक कि उनके पास हस्तक्षेप करने की योग्यता भी नहीं थी। अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो यहाँ के कानून उन्हें तुरंत मार देंगे। यहां तक कि उपसंप्रदाय गुरु भी अपवाद नहीं थे। लेकिन यह असामान्य कठिनाई तो कोई परीक्षण भी नहीं है, यह तो हत्या है, मठ प्रमुख ने चिल्लाया। एक उड़ती तलवार में एक दिव्य प्राणी को मारने की शक्ति थी। अभी अभी उनमें से दसियों हजारों ने एक साथ गोली चलाई थी, जिससे उनमें से 4 लगभग मर गए थे। यह सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने पहले से ही अपना सबसे मजबूत बचाव किया था, अन्यथा वे पहले ही मर चुके होते। यह एक परीक्षण है। इससे हमारे कुलीन शिष्यों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसे पास करने का कोई अज्ञात तरीका होना चाहिए, उपसंप्रदाय के गुरु ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसने यही कहा था, लेकिन वह भी निश्चित नहीं था। इसके अलावा पाताल लोक की स्वर्गिक सीढ़ियों के अपने नियम थे। उनके पास अपनी आवाज शिष्यों तक पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। धमाका! पाताल लोक की स्वर्गीय सीढ़ी ने सभी को हिलाकर रख दिया। सभी लोग यह सोचकर उछल पड़े कि 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं ने फिर से 999वीं सीढ़ी पर हमला करने का प्रयास किया है। हालांकि उन्हें पता चला कि उनमें से 4 लोग हिले नहीं थे। वे अभी भी ठीक हो रहे थे। यह गड़गड़ाहट 998वीं सीढ़ी पर कदम रखने वाले एक निश्चित व्यक्ति की थी। यह सिद्धार्थ है। हे भगवान, वह वास्तव में किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं कर रहा है। वह पागल है। सिद्धार्थ के शरीर से कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा था। वह स्पष्ट रूप से सिर्फ अपने भौतिक शरीर की शक्ति का उपयोग कर रहा था। यह जानना जरूरी था कि चारों दिव्य प्रतिभाओं को 998वीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। क्या वह मूर्ख है? क्या यह इसके लायक है? वह दबाव से सीधे कुचलकर मर जाएगा। उसका कारण क्या है? क्या उसे सचमुच अपने चेहरे की इतनी परवाह करने की जरूरत है? उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि यह मामला उसके चेहरे की इतनी परवाह करने का नहीं था, बल्कि उसके पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं था। दिव्य अंगूठी केवल उसे नीचे गिरा देगी। जहां तक 3 स्टार बैटल आर्मर की बात है, यह दिव्य वलय से जुड़ा हुआ था। सिद्धांत वही था, और एक बार जब वह इसे सक्रिय कर देता तो हालांकि उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती, लेकिन दबाव भी अवशोषित हो जाता। यह इसके लायक नहीं था। उसके पिछले शब्द सिर्फ खुद को एक बहाना देने के लिए थे, ताकि दूसरे लोग सोचें कि वह दिखावा कर रहा है। यह कड़वी सच्चाई को छुपाने के लिए था। वह पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा था। उसका एक पैर 998वीं सीढ़ी के किनारे पर था, लेकिन आसपास का दबाव उस पर टूट पड़ा। वह एक छोटी नाव की तरह था जो तेज लहरों पर तैरते रहने की कोशिश कर रही थी। वह किसी भी क्षण पलट सकती थी। मेंग्क्यू और तान वानेर 900वीं सीढ़ी पर रुक चुके थे। वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। हालांकि उनकी इच्छाशक्ति काफी मजबूत थी, लेकिन उनका भौतिक शरीर आगे बढ़ने में असमर्थ था। वे सिद्धार्थ को ध्यान से देख रहे थे। गुयांग और बाकी लोग उनके ठीक पीछे थे। वे भी 900वीं सीढ़ी पर पहुंच चुके थे। बॉस वाकई बॉस है। वह बहुत ताकतवर है। गुयांग आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। रैंक 2 सेलेस्टियल के खिलाफ भी उसने किसी बाहरी ताकत पर भरोसा नहीं किया और फिर भी उसी स्तर पर पहुंच गया। ड्रैगन ब्लड योद्धा 880वीं सीढ़ी पर पहुंच चुके थे। चाहे इच्छा शक्ति के मामले में हो या शारीरिक शरीर के मामले में, वे एक पूर्ण सीमा तक पहुंच चुके थे। उनके लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। भाइयों, क्या आप देख रहे हैं? यह हमारा बॉस है। वह अपनी शक्ति का उपयोग करके हमें बता रहा है कि एक व्यक्ति की क्षमता असीम है। जब तक आप पर्याप्त रूप से दृढ़ हैं, आप खुद को पार कर सकते हैं। सच में आपकी ताकत आपकी कल्पना से परे है। तो भाइयों, आप अभी भी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? फिलहाल यह हमारी सीमा है। लेकिन क्या आप इसे देख पा रहे हैं?
बॉस अभी अपनी सीमाओं से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी सीमाओं को पार करने में भी सक्षम नहीं हैं? अगर हम खुद को पार नहीं कर सकते, तो हम बॉस का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? हमारी शपथ याद है, हम अपनी ड्रैगन ब्लड लीजन का नाम पूरी दुनिया में गूंजाएंगे। क्या तुम्हें अभी भी याद है? दस्ते के एक नेता ने दहाड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ को बिना किसी हार के पूरी ताकत से लड़ते देख उसका अपना जुनून भड़क उठा। सिद्धार्थ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसने सुना कि वे क्या कह रहे थे। उसका चेहरा कितना मोटा था, इसके बावजूद उसके गाल जल रहे थे। तुम्हारे बॉस के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं? लेकिन उस भाषण को सुनकर सिद्धार्थ पर दबाव और भी बढ़ गया। भले ही उसे मरना पड़े, उसे वहां हमला करना ही था। अन्यथा वह अपने भाइयों का सामना करने की हिम्मत कैसे कर पाता? भाड़ में जाए, सिद्धार्थ ने अपने दांत भींचे और वह अचानक आगे बढ़ा। उसके कंधे उखड़ गए और भारी दबाव के कारण वह लगभग उड़ गया। उसने संतुलन बनाए रखते हुए जल्दी से एक पैर नीचे की सीढ़ी पर खींच लिया। यह देखकर कि वह सफल नहीं हुआ, शुई गुआंजी और अन्य लोगों ने उपहास किया। जाहिर है उन्हें लगा कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके बड़े बड़े शब्दों ने उसे अब एक बेवकूफ जैसा बना दिया था। सिद्धार्थ को दुखी देखकर उन्हें अंदर से बहुत आराम महसूस हुआ। वह उनसे भी ज्यादा दुखी लग रहा था। मेंक्यू और अन्य लोगों के दिल दहल गए। हालांकि वे उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि दबाव अकल्पनीय था, सिर्फ इस तथ्य से कि 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं को उस स्तर तक पहुंचने के लिए स्वर्गीय दाओस की पुकार को बुलाना पड़ा था। अरे यह क्या बेतुका दबाव है? क्या यह मेरा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहा है? सिद्धार्थ ने अंदर ही अंदर कहा। अभी अभी उसे सच में हार मानने की इच्छा हुई थी। यह इस बात का संकेत था कि उसकी नकारात्मक भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो रही थीं। मूर्ख, तुम मुझे क्या समझते हो? मेरे पास अभी भी अनगिनत समस्याएं हैं जिनसे निपटना है, और यह छोटी सी बात कुछ भी नहीं है। अगर यह छोटी सी बाधा मुझे रोक सकती है, तो मैं मार्शल पथ के शिखर तक कैसे पहुंचूंगा? मैं अपने मूल के बारे में कैसे पता लगाऊंगा? मैं अपने माता पिता को कैसे ढूंढूंगा? मैं उन लोगों से कैसे बदला लूंगा जिन्होंने मेरी आत्मा की हड्डी, रक्त और जड़ चुराई है? जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, उतना ज्यादा सिद्धार्थ क्रोधित होता जाता। यह बात तब और भी सच हो गई जब उसे याद आया कि उसने फ्यूचर लेक में क्या देखा था। उसने उन हाथों को उसका स्पिरिट ब्लड, स्पिरिट रूट और स्पिरिट बोन लेते हुए देखा था। उसने सारी नकारात्मक भावनाएं निकाल दी। अब केवल एक चीज बची थी, वह थी हत्या की तीव्र इच्छा। तोड़ना। सिद्धार्थ की उग्र दहाड़ गर्जने जैसी थी। उसके सामने का स्थान कांप उठा और वह अंततः 998वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। उसने कर दिखाया। देखते हो भाइयों, बॉस ने हमें पहले ही दिखा दिया है कि हमें क्या करना है। हमला जारी रखो, अपनी सीमाओं को पार करो और खुद को भी पीछे छोड़ो, दस्ते के नेता ने चिल्लाया। अपनी सीमाओं को पार करो, खुद को पार करो। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं की चीखें तेज होती जा रही थीं। यह उस स्तर तक पहुंच गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी हिल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गए हों। अपनी सीमा तक पहुंचने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के सभी उच्च अधिकारी दंग रह गए। आखिर वे किस तरह के लोग थे? क्या किसी व्यक्ति की क्षमता वाकई असीमित थी? जब ड्रैगन ब्लड योद्धा 830वीं सीढ़ी पर पहुंचे थे, तो उन्होंने सोचा था कि वे निश्चित रूप से 840वीं सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब वे 840वीं सीढ़ी पर पहुंच गए, तो उन्होंने शर्त लगा ली होगी कि वे अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं और 850वीं सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी अब वे 880वीं सीढ़ी पर पहुंच चुके थे। उनमें से ज्यादातर खून से लथपथ थे, उनके शरीर में सबसे दर्दनाक जगहों पर खंजर घोंपे गए थे। उन्होंने अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाने के लिए दर्द का इस्तेमाल किया। हालांकि सीमा तक पहुंचने के बावजूद वे एक बार फिर सिद्धार्थ के प्रोत्साहन से आगे बढ़ते रहे। उपसंप्रदाय गुरु ने कहा, यदि वे नहीं गिरे तो वे इस दुनिया के सबसे भयानक योद्धा बन जाएंगे। अपनी दृष्टि से वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वे सचमुच अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक। लेकिन अब वे उन सीमाओं को पार कर रहे थे। सच तो यह है कि यह सिर्फ एक कहावत थी, क्योंकि यह मूल रूप से असंभव था। लोग जिस सीमा की बात करते थे, वह आमतौर पर उनकी असली शक्ति का केवल 80% ही होती थी। अपनी सीमाओं को पार करना उस बचे हुए 20% को खोदना था। लेकिन ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने पहले ही उस सारी क्षमता को खोद लिया था।
उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देने वाली एकमात्र चीज थी इच्छाशक्ति। अगर वे बाहरी दुनिया में होते तो वे बहुत पहले ही गिर गए होते। लेकिन नर्क की स्वर्ग की सीढ़ी पर जब तक किसी व्यक्ति की इच्छाशक्ति काफी मजबूत होती, वे लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ सकते थे। यह नर्क की स्वर्ग की सीढ़ी का सबसे मजबूत पहलू था, जिसने इसे अंतिम परीक्षण के योग्य बनाया। क्या तुम लड़ना चाहते हो? जैसे ही सिद्धार्थ खड़ा हुआ, शुई गुआंझी ने उसे घूर कर देखा। सभी लोग हैरान थे क्योंकि उन्हें पता था कि शुई गुआंझी की सिद्धार्थ से दुश्मनी बहुत गहरी थी। जुआंतियान सागर में वह उससे हार गया था। अब सिद्धार्थ 998वीं सीढ़ी पर पहुंच चुका था। अगर शुई गुआंझी हमला करना चाहती तो सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन इतने समय बाद सबको सिद्धार्थ के स्वभाव का एहसास हो गया था। वह ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी करने की हिम्मत रखता था। अगर शुई गुआंझी ने वाकई हमला किया तो सिद्धार्थ निश्चित रूप से विस्फोट करेगा और अपनी पूरी ताकत से जवाबी हमला करेगा। और इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा। यह निश्चित रूप से मौत की लड़ाई होगी। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के सभी उच्च अधिकारी चिंतित थे, सिवाय झो तियानी के। सबसे ज्यादा चिंतित व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शुई युनकोंग था। बेशक उसे उम्मीद थी कि शुई गुआंझी सिद्धार्थ को दबा देगी, लेकिन अगर शुई गुआंझी ने अब सचमुच हमला किया तो यह कोई साधारण मुकाबला नहीं रह जाएगा। इसके अलावा बाहर के लोगों के लिए पाताल लोक की स्वर्ग की सीढ़ियों पर जो कुछ हो रहा था उसमें हस्तक्षेप करना असंभव था। हस्तक्षेप करना तो दूर की बात है, वे उनसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। सच में सिद्धार्थ भी थोड़ा असहज था। इस नर्क की स्वर्ग सीढ़ियां उसे बहुत ज्यादा नुकसान में डाल रही थीं। अगर शुई गुआंझी ने अब हमला किया तो वह उसे हरा नहीं पाएगा। लेकिन वह शुई गुआंझी की ओर ठंडी मुस्कान के साथ देखने लगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम मरना चाहते हो तो किसी भी समय मेरे पास आ जाओ। तुम्हें समय या स्थान के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुई गुआंझी ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली और सिद्धार्थ को देखा। तुम्हें बहुत डर लग रहा होगा। मैंने बस इतना किया कि मैं खड़ा हो गया और खींच गया। यह नर्क की स्वर्ग सीढ़ियां तुम्हारी जादुई कला को बाधित कर रही होंगी। क्या तुम अपनी अंगूठी यहां नहीं ला पा रहे हो? शुई गुआंझी ने सिद्धार्थ की आंखों में गौर से देखा। उसने कुछ सुराग साफ साफ देख लिए थे और उसका सबूत ढूंढना चाहता था। शायद तुम कोशिश कर सकती हो, सिद्धार्थ मुस्कुराया। शुई गुआंझी की बातें सुनकर बाकी लोग चौंक गए। क्या सिद्धार्थ वास्तव में पाताल लोक की स्वर्ग की सीढ़ियों पर अपनी जादुई कला का उपयोग करने में असमर्थ था? अगर यह सच था तो सिद्धार्थ उन सभी में सबसे कमजोर था। वे उसे एक हाथ के इशारे से उड़ा सकते थे, लेकिन सिद्धार्थ के हाव भाव से कुछ भी कहना असंभव था। उस पर शक होने के बावजूद शुई गुआंझी ने वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह सही था तो यह स्वीकार्य होगा, लेकिन अगर वह गलत था और सिद्धार्थ सिर्फ जिद्दी था और उसने अपनी दिव्य अंगूठी बुलाने से इनकार कर दिया तो वह फंस जाएगा। सबसे पहले इस सवाल को नजरअंदाज करते हुए कि क्या वह सिद्धार्थ को हरा भी सकता है या नहीं, सिर्फ उसके साथ उलझे रहने से 999वीं सीढ़ी पाने के लिए लड़ते समय वह खुद को नुकसान में डाल लेगा। इसके अलावा सिद्धार्थ के स्वभाव के साथ यह वास्तव में थोड़ा खतरनाक हो सकता है। छी, कितनी कायरतापूर्ण। सिद्धार्थ मुस्कुराया और बस ऐसे ही वह संदिग्ध शुई गुआंझी की ओर बढ़ने लगा, जिससे सभी चौंक गए। शुई गुआंझी तुरंत घबरा गई। क्या तुम सच में मुझे आजमाना नहीं चाहते? मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। सिद्धार्थ तब रुका जब वह शुई गुआंझी से लगभग 30 मीटर दूर था। यह दूरी परम सीमा थी। अगर वह एक और कदम बढ़ाता तो दोनों में निश्चित रूप से लड़ाई शुरू हो जाती, जब तक कि उनमें से कोई एक पीछे न हट जाए। शुई गुआंझी की आंखें ठंडी थीं। उसे 80% यकीन था कि वह सही था और सिद्धार्थ सिर्फ झांसा दे रहा था, लेकिन उसने भी जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिद्धार्थ बहुत रहस्यमय था। उसके आसपास हर तरह की अजीबोगरीब चीजें हो सकती थीं। यदि उसका अनुमान गलत था और सिद्धार्थ उसे सिर्फ फंसा रहा था तो उसे उसके हमलों का सामना करना पड़ेगा। वह युद्ध से नहीं डरता था, लेकिन वह अपनी ऊर्जा यहां बर्बाद नहीं करना चाहता था। इससे सिर्फ बाकी तीनों की मदद होगी। तुम बहुत बेकार हो, सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और चला गया। आप? शुई गुआंझी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे पता चला कि सिद्धार्थ बिना आराम किए सीधे 999वीं सीढ़ी की ओर चला जा रहा था। हर कोई हैरान था, यहां तक कि मठ के मुखिया भी। वह क्या कर रहा था? क्या यह बदमाश लगातार उनके चौंकने वाले भावों को परखने की कोशिश कर रहा था? शुई वुहेन बेहद घबराया हुआ था।
सिद्धार्थ कभी भी सामान्य तरीके से काम नहीं करता था। इन परीक्षणों के दौरान उसने उन सभी चौंकने वाले भावों का इस्तेमाल किया था जो इन लोगों को अपने जीवन काल में मिलते हैं। वह स्पष्ट रूप से पहले से ही पतन के कगार पर था, लेकिन वह अभी भी सीधे 999वीं सीढ़ी पर चढ़ना चाहता था। क्या वह पागल था? श्री गुआंजी और अन्य लोग पहले तो चौंके, लेकिन फिर वे ठंडे स्वर में मुस्कुराए। वर्तमान में सिद्धार्थ के पास कोई दिव्य अंगूठी नहीं थी, और इसके अलावा उसके शरीर से कोई आध्यात्मिक युवान उतार चढ़ाव नहीं आ रहा था। 999वीं सीढ़ी पर जाना पूरी तरह से आत्मघाती था। मठ के एक प्रमुख ने चिल्लाकर कहा, क्या वह सचमुच आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है? उपसंप्रदाय गुरु की आंखें चमक उठीं। उसने कुछ सोचा, लेकिन फिर वह विचार गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ उसके दिमाग में उभरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पा रहा था। जैसे ही सिद्धार्थ आगे बढ़ा, एक उड़ती हुई तलवार उसके पैर में घुस गई। वह लड़खड़ाया, लेकिन रुका नहीं। वह चढ़ता रहा। इसके अलावा उसका चेहरा अभी भी पूरी तरह से शांत था। यह बताना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन उन सभी को लगा कि वह खुद को मरवाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसका पैर 999वीं सीढ़ी पर पड़ा, अनगिनत उड़ती हुई तलवारें अचानक ज्वार की तरह बाहर निकल आईं। लेकिन सिद्धार्थ ने फिर भी उन्हें रोकने या चकमा देने की कोशिश नहीं की। उसने उन्हें अपने शरीर में घुसने दिया। उनमें से प्रत्येक ने एक खूनी छेद छोड़ दिया। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उड़ती हुई तलवारें कितनी तेज थीं। आखिरकार हर कोई जानता था कि सिद्धार्थ का भौतिक शरीर कितना शक्तिशाली था। उसे घायल करने के लिए अविश्वसनीय शक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन ये उड़ती तलवारें उसे इतनी आसानी से भेद गईं। ऐसा उनकी शूटिंग शक्ति के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे कितनी तीक्ष्ण थीं। चारों स्वर्गीय प्रतिभाओं के चेहरे के भाव बदल गए। पहले उन्हें उन उड़ती तलवारों को स्पष्ट रूप से देखने का मौका नहीं मिला था। अब उन्हें पता चला कि वे कितनी भयानक थीं, क्योंकि वे सिद्धार्थ के खून की बारिश लेकर आई थीं। धमाका! जब सिद्धार्थ का दूसरा पैर 999वीं सीढ़ी पर पड़ा, तो पूरा पाताल लोक स्वर्ग की सीढ़ी जोर से हिल गई। अंतहीन दबाव नीचे उतर आया। लाखों उड़ती तलवारें एक साथ इकट्ठी होकर एक विशाल तलवार का निर्माण करती हैं। एक बार जब तलवार बन गई, तो उसके चारों ओर एक विशाल भंवर उत्पन्न हो गया तथा दबाव संघनित होने लगा। क्या? तलवार के निकलने से पहले ही इससे निकलने वाली आभा प्रलयकारी थी। कोई भी इंसान इसे रोक नहीं सकता था। तो यह वही था। उपसंप्रदाय गुरु को अंततः उस विशाल तलवार को देखकर अचानक समझ में आ गया। धमाका! विशाल तलवार आगे बढ़ी और तुरंत सिद्धार्थ को घेर लिया। सिद्धार्थ, मेंग्क्यू और तांग वानेर पीले पड़ गए थे। उनके मुंह पर हाथ रखे हुए थे, क्योंकि वे पूरी तरह सदमे में थे। क्या? जब तलवारों की रोशनी फीकी पड़ गई, तो लोगों ने आखिरकार सिद्धार्थ को फिर से देखा। वह 999वीं सीढ़ी पर उसी हालत में था, जैसे आखिरी तलवार से वार करने से पहले था। सिद्धार्थ मुस्कुराया। जैसी की उम्मीद थी, उसका दाव सही साबित हुआ। जैसे जैसे रोशनी फीकी पड़ती गई, उसके आसपास का दबाव कम होता गया। इसके अलावा उसकी चोटें ठीक होने लगीं। उसे लगा कि अनंत जीवन ऊर्जा उसे पोषण दे रही है। यह अच्छी चीज है। उसने तेजी से आदिम अराजकता स्थान का चक्कर लगाया, इस जीवन ऊर्जा को अवशोषित किया। इससे पहले वह हरे ड्रैगन सार रक्त को परिष्कृत करने की कोशिश में लगभग मर गया था। ठीक होने के लिए उसने आदिम अराजकता स्थान में सभी जीवन ऊर्जा का उपयोग किया था। आदिम अराजकता वाले स्थान में अनंत जीवन ऊर्जा उमड़ पड़ी। उन मुरझाए हुए पेड़ों और औषधीय तत्वों ने तेजी से अपनी जीवन शक्ति वापस पा ली। इसके अलावा सिद्धार्थ की चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। सिद्धार्थ निश्चित रूप से अपने हिस्से से अधिक ले रहा था। जब वह तेजी से इस ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, तो हर कोई वहीं खड़ा था, स्तब्ध। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसने यह कैसे किया। उस अंतिम हमले ने एक ऐसी चकाचौंध करने वाली रोशनी छोड़ी थी, जिससे उनमें से कोई भी यह नहीं देख पाया था कि वह कैसे बच गया था। इसने उसे आध्यात्मिक जांच से भी अलग कर दिया था। उन्हें नहीं पता था कि उसने उस अंतिम हमले को रोकने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया था। मुझे याद है, उपसंप्रदाय गुरु के शब्दों ने मठ के प्रमुखों को सदमे से बाहर निकाला और वास्तविकता में वापस लाया। तुम्हें क्या याद आया? उन्होंने जल्दी से पूछा। मुझे याद है कि कैसे वह पिछला शिष्य 999वीं सीढ़ी पर चढ़ने में कामयाब रहा था। उपसंप्रदाय के गुरु के चेहरे पर एक जटिल भाव प्रकट हुआ। मेरी यादें सीलबंद हैं, लेकिन इस विशेष स्थिति में उन्हें आंशिक रूप से मुक्त किया जा सकता है। अभी मुझे याद आया, 999वीं सीढ़ी पर चढ़ना असंभव है।
इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो क्रूर बल के माध्यम से उस पर चढ़ना असंभव है। चाहे आप कितने भी मजबूत हों, आप गठन का विरोध नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। क्या सभी के चेहरे पीले पड़ गए? अगर यह सच था तो सिद्धार्थ कैसे गुजर गया? उपसंप्रदाय के गुरु ने आह भरी। मैं वास्तव में नहीं बता सकता कि सिद्धार्थ आत्महत्या करने वाला है या नहीं। वह वास्तव में 999वीं सीढ़ी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता खोजने में कामयाब रहा। एकमात्र रास्ता। 999वीं सीढ़ी किसी व्यक्ति की शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति या इच्छा शक्ति का परीक्षण नहीं करती है। इसके बजाय यह व्यक्ति के साहस का परीक्षण करती है। यह परीक्षण करती है कि क्या कोई व्यक्ति मार्शल पथ के शिखर तक पहुंचने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने की हिम्मत रखता है या नहीं। तुम्हारा मतलब है कि अंतिम चरण सिर्फ दूसरों को डराने के लिए है। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां शिष्यों की जान नहीं लेंगी। यह बात मैंने उन्हें पहले ही बता दी है। लेकिन अंतिम गठन की हत्या की मंशा साधक की प्रवृत्ति को प्रभावित करेगी। व्यक्ति जितना मजबूत होगा उतना ही वह अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करेगा। इसलिए अंतिम परीक्षा बस यह देखना है कि कौन अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने की हिम्मत करता है। पीएफएफटी। अचानक एक पारदर्शी उड़ती हुई तलवार आसमान से नीचे गिरी, जिससे एक मठ का सिर खूनी धुंध में बदल गया। यह अचानक हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ था। यहां तक कि उपसंप्रदाय गुरु को भी उसे बचाने का जरा सा भी मौका नहीं मिला था। एक धातु का टैग जमीन पर गिरा हुआ था। उस पर शब्दों की एक पंक्ति थी, लेकिन लिखावट अधूरी थी। मूर्ख, मैंने अभी क्या कहा? तुम मुकदमे के बारे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो तुम कानून द्वारा नष्ट कर दिए जाओगे, उपसंप्रदाय के गुरु ने शाप दिया। जाहिर है इस मठ के मुखिया ने अंतिम परीक्षण के बारे में गुप्त रूप से जानकारी रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ही शब्दों के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। मठ के अन्य प्रमुख भय से पीले पड़ गए थे। वह उड़ती हुई तलवार इतनी अचानक आई थी कि उसे रोकना लगभग असंभव था। उनमें से कई लोगों को इस जानकारी को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने का प्रलोभन दिया गया था, इससे पहले कि मुकदमे के इस हिस्से के बारे में उनकी यादें मिट जाएं। यदि शिष्यों को अंतिम परीक्षा के बारे में पहले से जानकारी होती तो यह उनके लिए बहुत लाभदायक होता। मठ के दो मुखिया ठंडे पसीने से लथपथ थे। वे दोनों अपने हाथों में स्टील की एक गोली पकड़े हुए थे और पहले वाले की तरह ही करने वाले थे। तुम सच में मूर्ख हो। तुम्हें क्या लगता है कि यह परीक्षा क्या है? क्या तुम धोखाधड़ी के आदी हो गए हो? तुम सचमुच इलाज से परे हो, उपसंप्रदाय के गुरु ने उदास होकर कहा। ये लोग बहुत मूर्ख थे। उन्होंने वास्तव में उसकी सलाह को बकवास मान लिया था। यह परीक्षण जुआंटियन दाओ संप्रदाय के भीतर सबसे बड़ा आधारभूत परीक्षण था। इसके साथ छेड़छाड़ करना इतना आसान कैसे हो सकता है? धमाका। अचानक एक जोरदार धमाकेदार आवाज ने उपसंप्रदाय के गुरु की डांट को रोक दिया। स्रोत का अनुसरण करते हुए उन्होंने देखा कि शुई गुआंजी के 4 लोगों के समूह ने एक बार फिर 999वीं सीढ़ी पर हमला करने का प्रयास किया था। लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अभी एक कदम ही रखा था कि एक बार फिर अंधीन तलवारों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस बार वे पहले से भी ज्यादा दुखी नजर आए। असंभव, शुई गुआंजी ने दहाड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ वहां तक क्यों पहुंच सकता था, लेकिन वे नहीं पहुंच सके। दुर्भाग्य से उन्हें उपसंप्रदाय के गुरु के साथ देखने वाले लोग उन्हें कुछ नहीं बता पाए। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि इतनी पीढ़ियों के बाद भी कोई 999वीं सीढ़ी तक क्यों नहीं पहुंच पाया था। केवल सिद्धार्थ जैसा पागल और अपनी जान जोखिम में डालने वाला व्यक्ति ही वहां तक पहुंच सकता था। सच तो यह है कि उपसंप्रदाय गुरु समेत सभी ने सिद्धार्थ को गलत समझा था। वह 999वीं सीढ़ी तक पहुंचने में इसलिए कामयाब नहीं हुआ था क्योंकि उसे अपनी जान जोखिम में डालने की आदत थी। इसके बजाय यह 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट की तीव्र धारणा और अंतर्ज्ञान था जिसने उसे बताया कि 999वीं सीढ़ी का गठन एक हत्या का गठन प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसकी हत्या का इरादा नकली था। यह अन्य लोगों की आध्यात्मिक धारणा को धोखा देने में सक्षम था, लेकिन यह 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट को धोखा देने में असमर्थ था। इसके अलावा कुछ सुरागों के जरिए उसे समझ में आ गया कि इस संरचना का उद्देश्य क्या था। इसीलिए उसने चार्ज लिया था। इस तरह की संरचना आपको जितना ज्यादा दबाती है उतना ही ज्यादा आप इसका विरोध करते हैं। सामान्य लोग निश्चित रूप से अपने जीवन को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर सिद्धार्थ को 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट पर भरोसा नहीं होता तो वह भी हिम्मत नहीं कर पाता। हालांकि उसे यकीन था, फिर भी वह आशंकित था।
इस संरचना की भ्रामक क्षमता वास्तव में चौंकाने वाली थी। तलवारें फिर से चलीं और चारों स्वर्गीय प्रतिभाएं एक बार फिर विफल हो गईं। वे चारों बहुत दुखी थे और पूरी तरह से खून से लथपथ थे। उन्होंने 4 बार कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश की, वे उस संरचना को तोड़ने में असमर्थ रहे। उनका आत्मविश्वास बुरी तरह डगमगा गया था। इसके अलावा उनकी धारणा में जिस भयानक तलवार से सिद्धार्थ पर हमला किया गया था वही असली हमला था, लेकिन सबसे प्रारंभिक हमलों से उन्हें पीछे हटना पड़ा। इससे वे विशेष रूप से निराश हो गए। सबसे घृणित बात यह थी कि वे 999वीं सीढ़ी पर सिद्धार्थ को अंतहीन ऊर्जा में लिपटे हुए देख सकते थे। उसकी आभा तेजी से बढ़ रही थी और उसकी चोटें भी तेजी से ठीक हो रही थीं। इससे वे और भी चिंतित हो गए। अंतिम इनाम 999वीं सीढ़ी पर था। उन्हें डर था कि सिद्धार्थ ठीक होने के बाद सीधे उसे ले लेगा। बस अभी उन्हें यह भी नहीं पता था कि अंतिम इनाम कहाँ है। धमाका! एक बार फिर उन्होंने हमला किया। वे घायल हो गए और उन्हें बुरी तरह से पीछे धकेल दिया गया। उनके आत्मविश्वास को अभूतपूर्व झटका लगा था। यह बात झाओ वूजी और शुई गुआंजी के लिए खास तौर पर सच थी। 999वीं सीढ़ी पर सिद्धार्थ को देखकर उनकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। वे यह स्वीकार करने में असमर्थ थे कि सिद्धार्थ उनसे ज्यादा ताकतवर था। जब वे एक बार फिर पीछे हट गए तो यू कियानशान अपनी आंखों में दृढ़ निश्चयी चमक के साथ खड़ा हो गया। इस बार उसने अपनी आभा नहीं छोड़ी। सिद्धार्थ की तरह वह सीधे चार्ज हो गया। तीखी तलवारों ने बेरहमी से उसके शरीर को छेद दिया, लेकिन यू कियानशान ने उन्हें निर्णायक रूप से नजरअंदाज कर दिया। हाँ, इस बच्चे यू कियानशान ने आखिरकार अपना संकल्प पूरा कर लिया है। वांग परिवार का मुखिया मुस्कुराया। केवल इसी तरह वह 999वीं सीढ़ी तक पहुंच सकता था। इस समय बाकी तीनों ने भी एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा, लेकिन वे तुरंत नहीं हिले। वे बस देखते रहे। जैसी कि उम्मीद थी, जब यू कियानशान ने 999वीं सीढ़ी पर कदम रखा तो वह विशाल तलवार एक बार फिर प्रकट हुई और अपने साथ अंतहीन दबाव लेकर आई तथा यू कियानशान पर वार करने लगी। सबकी आंखें खुली हुई थीं। यू कियानशान के पास कोई बचाव नहीं था। अचानक रोशनी इतनी तेज हो गई कि उनकी दृष्टि पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। एक जोरदार धमाकेदार आवाज के बाद रोशनी गायब हो गई और यू कियानशान सिद्धार्थ से कुछ ही दूरी पर दिखाई दी। मैं समझता हूं। तीनों ने जश्न मनाया। यू कियानशान ने एक अजीबोगरीब सिद्धांत का परीक्षण किया था जिससे उन्हें 999वीं सीढ़ी के नियमों को समझने में मदद मिली। वे सभी आगे बढ़े। इस बार उन्होंने कोई बचाव नहीं किया। वास्तव में उन्हें अपनी प्रवृत्ति को रोकना पड़ा, अन्यथा वे मर जाते। अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करके वे यू कियानशान के समान ही कार्य करने में सफल रहे और 999वीं सीढ़ी पर कदम रखने में सफल रहे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, ऊर्जा की एक गेंद ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उनके बुरी तरह घायल शरीर तेजी से ठीक हो गए। अचानक हवा में गड़गड़ाहट भर गई और पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां हिलने लगीं। तांग वानेर और अन्य जो 958वीं सीढ़ी पर संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अचानक लगा कि अधिकांश दबाव गायब हो गया है। सभी लोग चौंक गए, लेकिन वे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए और यथासंभव सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ना चाहिए। उनके पीछे खड़े ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को भी लगा कि पहाड़ जैसा दबाव काफी हद तक हल्का हो गया है। वे तुरंत आगे बढ़ने लगे। क्या हो रहा है? मठ के मुखिया अचंभित थे। क्या पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां अपना प्रभाव खो चुकी थीं? यह कैसे संभव था? नीदरवर्ल्ड हेवन सीढ़ी के नियम कहते हैं कि 999वीं सीढ़ी पर एक समय में केवल 4 लोगों को ही जाने की अनुमति है। अब जब 5 लोग हैं तो इससे एक अजीब बदलाव आया है। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह शायद दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन है। आखिरकार उन साधारण शिष्यों के लिए 999वीं सीढ़ी तक पहुंचना मूल रूप से असंभव है। अगर उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वे एक विशेषज्ञ के 999वीं सीढ़ी तक पहुंचने के बाद भी टिके रह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी इच्छा शक्ति वाकई चौंकाने वाली है। शायद यह स्वर्गीय दाओस का प्रोत्साहन है। स्वर्ग के पास भी उनके प्रति विशेष सम्मान दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह स्वर्ग द्वारा उन्हें दिया गया एक अवसर है, लेकिन इस तरह का अवसर केवल उनके जैसे लोगों को ही मिल सकता है। उपसंप्रदाय के गुरु को दूसरों की तुलना में पाताल लोक के स्वर्गीय सीढ़ी के बारे में कुछ अधिक नियम पता थे। अन्य विशेषज्ञों ने साधारण शिष्यों से लेकर जो 100वीं सीढ़ी से पहले ही बाहर निकलने लगे थे, 830वीं सीढ़ी पर गिरे हुए दिव्य लोगों तक को देखा।
फिर उन्होंने ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को देखा। जैसा कि अपेक्षित था, स्वर्ग ने केवल शक्तिशाली लोगों को ही अवसर दिए। कमजोर लोगों के पास अवसरों का लाभ उठाने की शक्ति भी नहीं थी। वे 998वीं सीढ़ी पर पहुंच गए हैं। वे सभी चौंक गए थे। मेंक्यू और अन्य लोग 998वीं सीढ़ी तक पहुंच गए थे, लेकिन सच में वे इस बात से अनजान थे कि 90% दबाव गायब हो गया था। यही एकमात्र कारण था कि वे वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। अन्य ड्रैगन ब्लड योद्धा भी उस ऊंचाई पर पहुंच गए। वे पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन इससे उनका उत्साह छिप नहीं पाया। भाइयों, यह आखिरी कदम है। हमारे ड्रैगन ब्लड लीजन ने खून के समुद्र से हमारे बॉस का पीछा किया और आज हमने एक और भयंकर लड़ाई लड़ी है। गुयांग ने 999वीं सीढ़ी पर कदम रखा। 999वीं सीढ़ी का रहस्य अब रहस्य नहीं रह गया था। क्या यह सिर्फ कुछ दर्द नहीं था? ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के लिए यह कुछ भी नहीं था। मौत की अनुभूति का सामना करने के लिए उनमें से प्रत्येक लाशों के ढेर से रेंगकर बाहर आया था। अगर वे वास्तव में मौत से डरते थे तो वे सिद्धार्थ से लड़ने के लिए पहले मठ में नहीं जाते, जबकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह उनकी मौत की ओर भेजना था। उनके शरीर में धारदार ब्लेड घुस गए और सीढ़ियां खून से रंग गईं। लेकिन उनमें से किसी ने कोई आवाज नहीं की। उन्होंने भौहें तक नहीं सिकोड़ी। इसके बजाय वे गर्व से भरे हुए थे। वे आखिरकार सिद्धार्थ के पदचिन्हों पर चल पड़े थे। वे भी उसी सीढ़ी पर थे। यही उनकी शान थी। उन सभी को 999वीं सीढ़ी पर खड़ा देखना विशेषज्ञों के दिमाग में गहराई से अंकित हो गया। 360 से ज्यादा लोग अब प्रकाश में लिपटे हुए थे, जो उनके शरीर को ठीक कर रहा था। इसके अलावा वे सभी एक खास अवस्था में पहुंच गए थे और उनके लिए ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। यह पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियों का आशीर्वाद है। इसमें असंख्य दांव के सिद्धांत समाहित हैं। हालांकि वे केवल एक अंश ही समझ पाएंगे, लेकिन इससे उन्हें अनंत लाभ होंगे। यही सच्चा पुरस्कार है। यह तथ्य कि वे इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये लोग वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों में प्रतिभाशाली हैं। उपसंप्रदाय के गुरु ने प्रशंसा की। शायद स्वर्गीय दाओस का एकमात्र सत्य यह है कि कोई पूर्ण सही या गलत नहीं है। श्री वुहेन ने 666वीं सीढ़ी पर लेटे हुए दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी को देखते हुए कहा। 3 दिन बाद पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां हिलीं और सभी लोग अचानक अपनी विशेष अवस्था से जाग गए। उन्होंने देखा कि शीर्ष पर एक बड़ा मंच दिखाई दिया था।